दोस्तों, आज मैं माता सीता के भाई प्रयागदास की बहुत ही रोचक कहानी सुना रही हूँ। इसको ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम प्रयागदास था। वह दोनों गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे। जो मिल जाता उसी से गुजर बसर करते। बेटे को भी प्रसाद समझकर पवा देती। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी। प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने माँ से बोला, माँ मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। प्रयागदास बोले, जो सबकी बहन है वो मेरी भी बहन क्यों नहीं है? मुझे भी राखी बांध सकती है। परंतु गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी नहीं बांधी। प्रयागदास जिद करने लगे। माँ ने खूब समझाया पर वो नहीं माने। अंततः माँ ने कहा, तुम्हारी बहन जो इस समय ससुराल में है, ससुराल अयोध्या में है। यह सुनकर बालक प्रयागदास अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की जिद करने लगा। माँ बोली, अभी नहीं, मैं लेकर आऊँगी। बालक प्रयागदास के मन में ललक रह गई। वह बहन से मिलने चला गया। बहन की ससुराल जाऊँ। माँ के पास 2 साड़ी थी, एक पहनी थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी को कहीं जगह से फटी थी, उसे भी लेकर पैदल चल दिया। बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल दिया। बालक प्रयागदास के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। चलते चलते प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे वह सो गया। भगवान जिसे अयोध्या में अपने पास बुलाना चाहे उससे कोई रोक नहीं सकता। बालक प्रयागदास जब सोया तो जंगल में था, जब उसकी आँख खुली तो वह अयोध्या में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा, भैया यह कौन सा नगर है? लोगों ने कहा कि यह अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे मेरी बहन का ससुराल आ गया। बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा, हमारी बहन यहाँ रहती है, उनका मकान कौन सा है? उनका नाम सीता है और हमारी बहनोई का नाम श्री राम है। सज्जन ने कहा, यह अयोध्या है, यहाँ राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, मुझे मंदिर नहीं, मकान चाहिए जहाँ मेरी बहन रहती है। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन नहीं मिले। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, यह दिन में नहीं मिलेंगे। गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते। मैं कल वापस लौट ही जाऊँगा। इसीलिए माँ मना करती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह कहते कहते वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी रात्रि में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने देखा एक विशालकाय हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी और हाथी के होदा पर प्रभु श्री राम एवं सीता जी थे। सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। बालक को यह लगा कि कहीं हाथी के पाँव के नीचे न कुचल दे, लेकिन वह देखता है कि हाथी रुक गया, नीचे बैठ गया। सेवकों ने सीढ़ी लगाई। श्री राम जी सीता जी नीचे उतरे, हनुमान जी भी नीचे उतरे। बालक यह देख रहा था। तभी सीता जी बालक के पास आकर खड़ी हो गई। प्रभु राम जी ने कहा, बालक प्रयागदास, यह सीता है आपकी बहन। प्रयागदास ने सोचा, यह मेरा नाम भी जानते हैं और कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है। परंतु प्रयागदास बोला, मुझे नहीं लगता यह मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा, क्यों? प्रयागदास ने बोला, मैं बहन की पहचान जानता हूँ। प्रभु बोले, क्या होती है बहन की पहचान? प्रयागदास जी ने कहा, अगर मेरी यह बहन होती तो मुझे देखकर भाव से अश्रुपूरित हो जाती, यूँ चुपचाप खड़ी नहीं होती। सीता जी ने कहा, भैया मुझे भूल हो गई, परंतु भाई मुझे नहीं भूला। इतना कहकर सीता जी के नेत्र अश्रुपूरित हो गए और उन्होंने प्रयागदास को हृदय से लगा लिया। रक्षाबंधन का दिन है, मैं तुम्हारी राखी बांधती हूँ। माता सीता प्रयागदास के राखी बांधती रही। प्रयागदास जी सर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने की सोचते हैं,
परंतु इतना वैभव देखकर वह सकुचा जाते हैं, परंतु वह साड़ी दे देते हैं। माँ सीता कहती है कि भैया, मेरी माँ के पास 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक साड़ी आप ले आए हैं। यह साड़ी आप वापस ले जाओ। माँ से कहना, माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में प्रभुमय सेवकों समेत अंतर्ध्यान हो गए। प्रयागदास रोते हुए रात भर सोए नहीं। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहते थे। वह प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागराज को देखा, वह समझ गए कि इसे कृपा प्राप्त हुई है। वह प्रयागदास जी को अपने आश्रम ले गए। दोपहर के भजन में 2 देवियाँ स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आई और कहा, हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा थी, उसका प्रसाद है। काफ़ी देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। महात्मा जी समझ गए कि यह किशोरी जी ने यह बाही की पहनाई की है। महात्मा जी बोले, प्रयागराज, यह स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ घर ले जाओ। प्रयागदास बोले, बहन का धन लेकर मैं नहीं जाऊंगा, यह थाल आप ही रख लो। महात्मा जी बोले, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब दोनों ने सलाह करके यह थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। बालक प्रयागदास दूसरे दिन जनकपुरी वापस लौट आए। यहाँ पर माँ का रो रोकर बहुत बुरा हाल था। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी, आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष हो चुके थे। यहाँ माँ का स्वर्गवास हो गया, अब वह अकेले रह गए। प्रयागदास अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने एवं अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए और किशोरी जी से संबंध होने के कारण सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे और वो सबके मामा हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें।